बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू दिस वीडियो। 10 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ईयर हमारे पास 2022 कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर 2 से अब हम पार्ट 7 सॉल्व करेंगे इसका। सो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारे पास क्वेश्चन भी सेम इसके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यानी कि 6 चैप्टर से आया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। सो ये क्वेश्चन को मैं रीड कर देती हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 8 टिकट्स बेयरिंग द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8 10. One ticket is drawn and kept aside. Then a second ticket is drawn. What is the probability that both tickets show even numbers? तो यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि एक हमारे पास बॉक्स में कितने 8 टिकट्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास नंबर्स बताए हुए हैं, इतने 8 टिकट्स हैं। उसमें से कह रहे हैं एक टिकट यानी कि 1 टिकट गिरता है और उसको हम साइड पे करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा टिकट भी गिरा, एक पहले गिरा फिर दूसरा गिरा, ठीक है। 2 बारी में यानी कि 2 अटैम्प्ट में पहले एक गिरा फिर दूसरा गिरा। आगे से हमें कह रहे हैं कि दोनों जो टिकट्स है अगर उसमें हमारे पास इवन नंबर आ जाता है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, उसकी क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देख लें कि ये हमारे पास क्योंकि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से आया है तो इसमें हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने जब ये चैप्टर पूरा सॉल्व करवाया है बुक से, जितने भी क्वेश्चन से मैंने पूरा जब सॉल्व करवाया था उसमें मैंने जितने भी इसके टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करवाए हैं। तो इसमें जो हमारे पास अभी ये जो क्वेश्चन है ये किस इवेंट से आ रहा है, ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट से आ रहा है। हमारे पास 4 तरह के इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये हमारे पास 4 होते हैं। सारे मैंने कवर करवाए हैं, पूरा समझाया है उसके बारे में और शॉर्ट में मैंने समझाया क्या क्या आपको अच्छे से समझ में आए जब मैंने सारे बुक से जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें। सो अभी तो हम 10 ईयर से सॉल्व कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी और बुक से भी मैंने जो सॉल्व करवाया उसमें भी मैंने इतना डिटेल में नहीं करवाया, शॉर्ट में समझाया कि आपको जल्दी समझ में आए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 1 टिकट इज़ ड्रॉन एंड आगे लिखा हुआ है देन अ सेकंड टिकट इज़ ड्रॉन, यानी कि पहले एक टिकट गिरा फिर दूसरा टिकट गिरा। तो ये जो हमें क्या बताता है, ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट से आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास जब एक टिकट या कुछ भी हो, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, बॉल भी हो सकती है, वो एक कार्ड भी हो सकता है, शुरू में कुछ भी हो सकता है वो, तो वो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी उसकी बनती है। तो दूसरा जब हम दूसरा करते हैं उसमें हमने खुद उसके चेंजेस करनी होती है, ये होता है क्योंकि पहले वाले की वजह से हमें दूसरे में प्रोबेबिलिटी में जब उसका आंसर लाते हैं तो हमें उसमें थोड़ी चेंजेस करनी होती है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको उसका फार्मूला बता देती हूँ, जो फार्मूला यहाँ पर अभी यूज़ होना है, ठीक है। ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स है और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि डेट बोथ टिकट शो इवन नंबर्स। तो इसमें क्या है, दोनों, इसमें क्या आ जाता है, दोनों आ जाता है, यानी कि इंटरसेक्शन निकालेंगे हम दोनों का। तो मैं आपको यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले लिख देती हूँ और फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये है इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई होता है, ये वाली वैल्यू और ये वाली जब हम अभी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपस में क्या मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगता, यहाँ पर ये डॉट लगेगा, ठीक है। जो आपके पास बुक में फार्मूला गिवन है उसमें इसी तरह है, जो जैसा फार्मूला हमारे पास गिवन होता है वैसे ही हमने पुट करना होता है अपने क्वेश्चन में, राइट। आगे हमारे पास बी, आगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आगे हमने किसकी निकालनी है, P/A के, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की ये वाली प्रोबेबिलिटी ये वाली निकलेगी, फिर इनको अपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास दोनों, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें निकालना है कि दोनों टिकट के अगर इवन नंबर शो करें तो उसकी, तो फिर जाके हम दोनों निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अप्लाई यहाँ पर हो जाता है, ये हमारे पास इस तरह से कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो आगे हम सबसे पहले तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि दोनों एक ही है, तो अभी हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आप ए एंड बी भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये हमारे पास कितना टोटल 8 टिकट्स है, अगर आप इसको भी काउंट करें तो ये भी 8 ही बनेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितने 8 है। तो 8 है, 8 हमारे पास क्या हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है। तो हमें ये वो बनाने की ज़रूरत नहीं, पूरा ये हमें पता है 8 क्या है, टोटल हमारे पास गिवन है। तो 8 हमारे पास सैम्पल स्पेस हो जाता है, सैम्पल स्पेस में यानी कि कितने आउटकम्स आ रहे हैं, कितने हैं, 8 है, राइट। इसके आगे से सबसे पहले आगे हमें कहा हुआ है कि 1 टिकट इज़ ड्रॉन, और ये हमें क्या है कि अगर जो पहला टिकट गिरा है वो भी हमारे पास इवन नंबर से, और जो दूसरा है टिकट वो भी अगर इवन नंबर से गिर रहा है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट A इक्वल्स टू
तो यहाँ पर हम बना रहे हैं उसको फर्स्ट टिकट जो हमारे पास गिरा है, क्योंकि 2 है ना तो उसको हम फर्स्ट एंड सेकंड नाम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टिकट ड्रॉन शोज़ एन इवन नंबर। या अगर आपके पास एक लाइन में आ जाता है तो आप लिख दें, वरना आप चाहें तो नीचे भी इस तरह लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आगे इसकी हम कैलकुलेशन भी कर देंगे। तो हमारे पास जो पहला वाला टिकट गिरा है वो अगर इवन नंबर शो करेगा तो उसके हमारे पास क्या निकलेगा, जो कि भी हम ये निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर जैसे कि अभी हमारे पास इसमें से इवन नंबर्स क्या क्या बनते हैं, अगर मैं आपको यहाँ रफ में बता दूँ, ये हमारे पास ए का अगर एक सेट बन जाता है तो हमारे पास यहाँ पे देखें आउटकम्स कितने आ जाएंगे। इवन नंबर्स जितने भी हैं सारे लिख देंगे हम, 2 4, आगे हमारे पास 6 आ जाता है, 8 और ये 10, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया टोटल कितने, 5 हो गए हमारे पास। आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास, नंबर्स ऑफ आउटकम्स ए में हमारे पास कितने आ गए, 5, ठीक है। तो अगर हमें पता है, ये तो हम बनाने की भी इस तरह ज़रूरत नहीं होती, ये तो हम खुद ही इस तरह से हाथ में कैलकुलेशन कर लें तो हमें पता चल जाता है ये कितने हमारे पास सैम्पल स्पेस में आ रहे हैं। अभी हमने ए का सेट बनाया तो उसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आउटकम्स हमें पता चल गया कितने आ रहे हैं, हमारे पास 5 आ रहे हैं। तो यानी कि 5 इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर जो हमारे पास हैं वो है 5 में से हमारे पास एक टिकट, अभी इसमें से सिर्फ एक टिकट गिरा है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे 5C1 और हमारे पास अपॉन में क्या आ जाएगा, जो टोटल है वो है 8, यानी कि 8। तो यहाँ पे 8C1, ये कॉम्बिनेशन वाला वही फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो ये 8C1 यानी कि हमारे पास जो इवन नंबर्स है उसमें से भी एक हमारे पास टिकट गिरा है, और जो हमारे पास टोटल है, टोटल जो हमारे पास कार्ड्स है, वो टिकट्स है, टोटल टिकट्स हैं, उसमें से भी हमारे पास एक हमारे पास क्या गिरा है, टिकट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5C1, नीचे 1 है, नीचे भी 1 है, तो हमारे पास जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई होता है 1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू पूरी आ जाएगी। फार्मूला से वो आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तब भी हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी, पूरा फार्मूला इसका आप ओपन करके भी करेंगे तब भी हमारे पास इतनी ही वैल्यू आएगी। तो कैलकुलेशन आपने इस तरह रखनी है जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने करना है, ठीक है। वो मैंने ऊपर रफ में लिखा है, बट ये सारा आपके पास इसी तरह से सॉल्व होगा। आगे हमारे पास देखें इसका निकला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इस फार्मूले को देखना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें इंटरसेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो उसके लिए हमें ये और ये पता होना चाहिए। तो अभी हमने ये देखे निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया है, 5/8, और ये अब हमें निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। नेक्स्ट लिखेंगे, अब हमने ए कर लिया था, अब हम इसको बी बनाएंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ से लिख सकते हैं लेट बी इक्वल्स टू, वैसे ही लिख देंगे जैसे अभी ऊपर फर्स्ट लिखा था, अब सेकंड टिकट हो जाएगा। वही बात हो गई कि दूसरा टिकट जो गिरा है वो भी हमारे पास अगर इवन नंबर शो करेगा तो उसका क्या आएगा, उसका वहाँ पे लिखा हुआ है, या इस तरह से हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि हमारे पास जो पहला टिकट जो गिरा था वो चेंज नहीं हुआ था, तो हमें दूसरे टिकट जो गिरा है उसमें हमें चेंजेस करनी होगी, क्योंकि ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स है, उसमें यही होता है कि हमें पहले जो होता है उसमें चेंज नहीं होता, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स यही होता है कि हमारे पास पहले चेंजेस हो जाती है तो दूसरा हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुई तो हमें यहाँ खुद चेंजेस करनी होगी। यहाँ पे मैं एक लाइन भी ऐड कर देती हूँ क्या क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहे तो करें और सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर लें, लेकिन अगर ये लिख देंगे तो आपको अच्छे से और याद रहेगा कि भी हमने यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल ऐसी होगी तो आपको जब आप बाद में रिवाइज़ करने बैठें तो आपको शायद समझ में ना आए। तो अगर आप ये सब हेडिंग वाइज ये सब लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इस स्टेप में ऐसा हुआ था, दूसरे स्टेप में ऐसा हुआ था। तो यहाँ से जैसे लिख रही हैं मैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टिकट है वो रिप्लेस्ड नहीं हुआ, ठीक है। सिंस फर्स्ट टिकट इज़ नॉट रिप्लेस्ड, हमारे पास जो डिपेंडेंट इवेंट्स है होते हैं उसमें हमें सेकंड जो उसकी जो भी हमारे पास वो होता है, अगर हमारे पास कोई बॉल हो, टिकट है भी, तो हमारे पास जैसे हमारे पास कार्ड भी हो सकता है, तो वही लिखेंगे फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट उसमें होती है, इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती। आगे से हम लिखेंगे ये वाला, ठीक है। ये
अब हमने ये निकाल लिया, अब हम ये निकालेंगे। तो ये हमने खुद यहाँ से, और ये वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहीं से लेंगे कि हमारे पास 5c1 है अपॉन में 8c1 है। तो हमने सिंपल इसकी हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं खुद ही, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट इसकी नहीं हुई है, हमें इधर खुद चेंजेस करनी होगी। तो किस तरह से करेंगे, 4c1 कर देंगे हम इसको, और 8c1 था तो नीचे हम क्या कर देंगे, 7c1। तो ये हमारे पास नीचे 1 1 है, बड़ा नंबर वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आगे हमारे पास 4/7, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास 4/7। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आगे मेरे पास जगह नहीं है। आगे अब हमारे पास जो दोनों टिकट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो अगर आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, वरना अगर आप यहाँ पर ये वाला साइन लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका मतलब भी यही है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट शो इवन नंबर इज़, तो यानी कि दोनों की हम निकाल लें। अब यहाँ पे पूरा पूरा वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि मैंने ऊपर लिखा था, आपने यहाँ पर भी उतारना है। वैसे यहीं पे लेना है, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था, क्योंकि क्या क्या आपको अच्छे से समझ में आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो फार्मूला यहाँ पर आएगा, इसका फार्मूले का जो एक है यहाँ पे स्टेप यहाँ पर ऐड होगा, फिर आगे हम उसकी जो भी हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ ऐड करेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं जो कि असल हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था वो। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी हमने निकाली थी, वो है 5/8 मल्टीप्लाई बाय, अब ये निकाली थी, ये कितना है 4/7। तो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, जैसे कि मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में ये पॉइंट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने सिंपल जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, सामने सामने वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 5 को कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, और ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो जाएगा 56। अब देखना है ये दोनों हमारे पास कौन से एक टेबल में आते हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास कौन से एक टेबल में आता है, तो ये है 0, ये है 6, तो ये हमारे पास आ जाता है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से टेबल में आ जाते हैं, 2 के टेबल से ही होगा। अगर हम इसको 2 के टेबल से नहीं चलें, 3 नहीं तो 4 के टेबल से उसको कर देते हैं। तो ये हमारे पास 4 5 से हमारे पास हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 5 का कितना हो गया, 20 हो गया, और ये हमारे पास हो जाता है 4 14 ज़ा 56, ठीक है। तो ये 4 14 ज़ा हमारे पास कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ से मैं अगर आपको एक चीज़ और थोड़ी सी समझा दूँ, तो ये जो हमने स्टेप किया था, तो इसका मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आपको याद हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला है, ये सिंपल आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला अगर याद होगा तो ये हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास आउटकम्स जितने आते हैं ए में और हमारे पास एस में, यानी कि सैम्पल स्पेस में, तो सैम्पल स्पेस बनता है, देन जाकर ए का जो हम इस तरह बनाते हैं और उसमें हमने आउटकम्स देखने होते हैं। तो सैम्पल स्पेस तो बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये हमारे पास गिवन है, सैम्पल स्पेस यही होता है ना, तो यहाँ पे गिवन है। तो ये 8 है, तो पता था 8 है, ठीक है। तो हमारे पास नीचे कैसे आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमने यहाँ पे ये बना लिया था, या मैंने आपको समझाने की बनाया था, तो ये कितने आ गए, 5 आ गए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5/8, 5/8 बना, जो कि यहाँ पर मैंने जब आपको इस तरह से किया तो हमारे पास आंसर देखें 5/8 आया था। तो आपने उस तरह से नहीं करना कि आपने सैम्पल स्पेस बनाना है फिर उसका इसका बनाना है और उसमें आउटकम्स काउंट करके इस तरह करना है, ये नहीं करना इसमें, क्योंकि हमें इस तरह करना होगा कॉम्बिनेशन वाला, या इस तरह फार्मूला अप्लाई होगा, यूँ करके इसके आगे ये करके फिर ये करना है। क्योंकि जब हम सेकंड अपने टिकट में या कोई भी कार्ड होगा या कुछ भी हो सकता है उसमें आएंगे, तो हमें इस तरह से कैलकुलेशन, जैसे हमने यहाँ से उठाकर यहाँ लाए थे और उसमें हमने एक एक नंबर माइनस किया था, तो हमें यहाँ पे इस तरह ऐसे करना होगा ना, तो ये ऐसे करना होता है, इसलिए ये इसको इस तरह लेके चलना है। तो आपने सिंपल फार्मूला याद रखना है, जब आपके पास इस तरह से आ जाए कि 1 टिकट या 1 बॉल या कुछ भी हो सकता है, 1 कार्ड भी हो सकता है, इस तरह लिखा हो ड्रॉन, और सेकंड अटैम्प्ट में भी हमारे पास वो ड्रॉन हो रहा है और आगे कह रहे हैं कि दोनों का आप बताएं कि उसमें ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। अगर बोथ लिखा आ जाए तो आपने से इसको समझ जाना है कि हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है ये कौन से क्वेश्चन से आ रहा है, ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, और उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने ये यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन करनी है और फिर इसी को लेके आगे जाकर ये वाला करनी है, और जब दोनों निकल आएगी तो आपने यहाँ ये पूरा फार्मूला अप्लाई करके इसमें इस तरह वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना है, जो कि आपके पास इस तरह आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है आंसर।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।